सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद जो राड़ है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह राघव लखनपाल शर्मा का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कई नेताओं को उस पर निशाने पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कई लोगों पर बिना नाम लिए आरोप भी मढ़ दिए हैं। ऐसे में जो सहारनपुर की जो जनता है या व्यापारी है वो क्या समझते हैं, उनकी क्या सोच है कि आखिर सहारनपुर में जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, क्या वही जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है या फिर कोई और वजह है? इसी पर बातचीत करेंगे व्यापारियों से। आप बताइए कि जो आजकल चल रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, तो क्या समझते हैं आपकी सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण विधायक या मंत्री या कोई और वजह है? देखिए, सहारनपुर में लोकसभा सीट हारने का कारण विधायक या मंत्री हम इस बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो व्यापारी है। हमारे लिए तो सभी विधायक हो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो सम्माननीय है। लेकिन हमारा अपना आकलन ये है कि इस चुनाव में हार का वजह कहीं ना कहीं उदासीनता है और शासन प्रशासन की लापरवाही है। व्यापारियों को इतना तंग करने के बावजूद भी व्यापारियों का वोट प्रतिशत बहुत बढ़िया रहा है। फिर भी अगर हम ये लोकसभा सीट हारे हैं तो ये भाजपा के अंदर की बात है और भाजपा संगठन को चाहिए कि वो इस कमी को दूर करे, क्योंकि अगर ये कमी दूर ना हुई और ये कमी विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दी तो उसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होगा, व्यापारी वर्ग को होगा। क्योंकि आज जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर केंद्र में चल रही है, उससे व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है, उन्हें व्यापार करने में सहूलियत मिल रही है, सड़कें मिल रही हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव में भी संगठन का भारतीय जनता पार्टी का यही हाल रहा और इसी प्रकार का अंतर्विरोध चलता रहा तो हम ये विधानसभा भी हार जाएंगे और हम योगी आदित्यनाथ जी को भी खो देंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि देश विरोधी शक्तियाँ किस उम्मीद में बैठी हैं और उनका सबसे पहला टारगेट व्यापारी वर्ग होता है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे जो अंतर्कलह मची हुई है, इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा निष्क्रियता जो रही है इनकी, जो पन्ना प्रमुख होते हैं या मंडल अध्यक्ष है, इनके पार्षद है, उन्होंने कॉलोनियों में जाके कोई किसी घर से किसी से ये नहीं पूछा तुम्हारा वोट आया नहीं आया, किसी ने वोट किया नहीं किया। बीएलओ ने पूरी हरदर्मिता निभाई है। उसके अंदर किसी घर के 12 वोट है तो वहाँ 4 की पर्ची आ रही है। ये हम लोगों में भी कमी है कि हमारे 4 वोट आने के बाद भी हम चुपचाप बैठे रहे कि हम 8 वोट आएंगे, देख लेंगे वहाँ जाके मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वोट वहाँ नहीं मिले। उस कारण भी इनका वोट प्रतिशत घटा है काफ़ी। फिर भी लोगों ने काफ़ी उत्साह से वोट किया है, लेकिन इन दिन इनके अंदर अंतर्कलह जो है ना वो खुल के सामने आ रही है, जिसके कारण ये वोट हारे हैं। हमारा वोट प्रतिशत उनके मुकाबले काफ़ी कम रहा है। और सबसे बड़ा कारण व्यापारी वर्ग में नाराज़गी भी थोड़ी है। वो नाराज़गी इसलिए है कि व्यापारी काम कर रहा है, अपना टैक्स ईमानदारी से दे रहा है, लोगों को रोज़गार भी दे रहा है, उसके बावजूद भी सेल टैक्स अधिकारी इतना परेशान कर रहा है। ज़रा सी गाड़ी रोकी, एक मामूली सी गलती हुई जिसको वो छोड़ सकते हैं, उस पर पेनल्टी डबल जमा कराया कि उनका तो एक मकसद है कि खजाना सरकार का भर दो। फिर वो आदमी अपना दुकानदार व्यापारी पेनल्टी उसमें जाता है अपील में जाएगा, वहाँ वो खर्चा पानी देगा, उसको मतलब अननेसेसरी परेशानी है। जब वो तुम छोड़ सकते हो तो उसको शुरुआत में छोड़ दो तो वो ज़्यादा बेटर है। एक वैधानिक चेतावनी देके कि भैया ये आगे से अगर होगा तो हम इसको जुर्माना लगाएंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, व्यापारी काफ़ी नाराज है इनसे। ठीक है, वजह यही है कि जो अंतर्कलह या व्यापारियों की नाराजगी, यही वजह है, कुछ और भी वजह? किसी हद तक यही वजह सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर की जो उदासीनता है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हमारे यहाँ ख़ास तौर से हमारे इधर जहाँ पोलराइजेशन होता है वोट्स का, वहाँ पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि एक वर्ग तो बहुत समझदारी से बड़े अच्छे तरीके से वोटिंग कर रहा है और वो अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन उससे सीखने वाली बात भी है। दूसरे जो हम लोग हैं, हमारे हिंदू वर्ग है, वो इस बात को सीखता नहीं, उसे सीखना चाहिए। एक चीज़ और जो न्यूज़पेपर में मैं अक्सर देखता हूँ कि एक वोटर्स को भी इस तरह पेश किया जाता है, जातियों में पेश किया जाता है। ये बड़ी ख़राब चीज़ है। इस बार तो चुनाव सारा जातियों पे ही हो गया, तो ये बहुत ख़राब बात है। जब हम लोगों को अलग अलग उसमें लिखते हैं ये इतने वोट इस जाति के हैं, इस जाति, तो फिर मुस्लिम भाइयों के क्यों नहीं लिखते? उनके भी तो फिर लिखे ना कि इनके इतने इस तरह से वोट्स हैं, लेकिन हमारे लिखे जाते हैं। हमें बांटने के लिए पूरा चलता रहता है प्रोग्राम, और हमारे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होने के बावजूद भी बढ़ जाते हैं। ये बड़ी एक ख़राब बात हम लोगों को देखने में मिली। और उदासीनता जो है, जैसे अनित भाई ने कहा, वो बहुत ज़्यादा है। वोट डालने के लिए निकलते नहीं हैं, कोई प्लानिंग कर रहा है कहाँ जाने की। तो वोट तो हमारा पहला धर्म है। अगर सरकार अच्छी है
तो शासन अच्छा है तो फिर देश में व्यवस्थाएं, जैसे हर्ष भाई कह रहे हैं, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं और सरकार अच्छी है तो सब कुछ ठीक रहता है, मजबूती रहती है। लेकिन देश को मजबूती तो स्थिर सरकार से मिलेगी, ये त्रिशंकु टाइप की जो मिली जुली सी है इससे तो नहीं मिलेगी। दूसरा एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे कहा गया अभी कि कोई भी नेता जो रूलिंग पार्टी का था अब तक, हमने उसको घर घर आकर या उनके बंदों को, आदमियों को, उनकी टीम्स को आकर नहीं देखा कि वो आकर लोगों को जागरूक करें कि आप आएँ वोट डालें। जब लोगों में आपको दिख रहा है कि जागरूक नहीं है, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड मान के चल रहे हैं कि हम तो चुनाव जीते हुए हैं। भाई ऐसे नहीं होता, चुनाव ऐसे नहीं जीते जाते। तो आपको डोर टू डोर जो काम है वो नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हुआ। हमारे किसी मोहल्ले में, हम जनकपुरी में रहते हैं, हमको मालूम है, आप किसी से भी मालूम करेंगे, किसी के पास कोई प्रतिनिधि जाके नहीं आया। इतना हमने सुना कि बजट आए, रिक्शाओं के बजट आए, ये बजट आए, वो बजट आए, तो वो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो बजट को लेके, रिक्शाओं को लेके लोगों के घर घर, पहले भी होते थे चुनाव तो लोगों को घरों से लाया जाता था, उनकी वोटिंग कराई जाती थी, वो करते थे। अब जो बैठे हैं उदासीन, उनको कोई कहने वाला नहीं है, वो और उदासीन हो गए हैं। तो इस तरह से जो लॉसेस हुए हैं वही सामने आए हैं हार के रूप में। तो अमर साहब ये बताइए कि राघव लखनपाल शर्मा का भविष्य दाव था इस बार, 2 चुनाव लड़ चुके थे और एक बार सांसद बने थे, 2 चुनाव वो हार गए हैं, तो क्या लगता है कि अब उनका क्या भविष्य रहने वाला है आगे? देखिए, राघव भाई ने सहारनपुर की जनता के दिलों पे राज किया है, और सहारनपुर नगर ही नहीं, सहारनपुर जिले की। उनकी मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि जब वो विधायक थे और वो काम कराते थे तो वो दिखाते, उनके जो पत्थर लगते थे वो लगते थे नगर विधायक निधि से, नगर विधायक सहारनपुर। उन्होंने कभी किसी भी पत्थर पे अपना नाम नहीं लिखवाया, लेकिन उनका नाम लोगों के दिलों में लिखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सक्रिय रहें, और हम तन मन धन से उनके साथ हैं और हम उन्हें घर बैठने नहीं देंगे। ठीक है, वो हार गए हैं, ये भाग्य की भी बात होती है, कई बार कोई भाग्य में ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से हार हो जाती है, लेकिन व्यापारी वर्ग का पूरा समर्थन राघव भाई के साथ था, है और रहेगा। ठीक है, और लोग भी यहाँ पर हैं, आप बताइए, नहीं बता दीजिए क्या नुकसान होगा भाजपा को, जो चल रहा है ये सब नुकसान होगा अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? नुकसान तो है ही है, देखो सड़कें भी काफ़ी बुरी हालत में, उसका मेन फर्क व्यापार पे ही पड़ता है। बहुत लंबे टाइम से झेल रहे हैं सहारनपुर की जनता सड़कों को। और नहीं, ये सब ये एक सवाल आपसे और करूँगा, क्या लगता है कि जो अगर ये चीज़ें समय पे ठीक नहीं हो तो क्या नुकसान होगा उसका 27 में? निश्चित रूप से नुकसान होगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो कहते हैं ना पत्थर होते हैं, वो बड़ी बिल्डिंग की नींव रखते हैं। तो हमारे जो काम किए हुए हैं वही हमें फ्यूचर में सक्सेस दिलाएंगे या फेलियर दिलाएंगे, ये तो हमारे काम पर ही डिपेंड करता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आपकी राजनीति हो, कोई भी हो, कुछ भी आपने करना हो, अपना करियर ही हो किसी का भी, तो छोटी छोटी बातों से ही शुरू होता है। तो वही एक बड़ी बिल्डिंग का फॉर्म लेता है, वही फिर एक बुलंद इमारत कहते हैं, हम फिर उसको देखने भी जाते हैं लोग, तो बड़ी चीज़ें होती हैं। बट बेस तो एक छोटी छोटी ईंटें ही रखती हैं। तो छोटे छोटे काम, घरों में पब्लिक तक पहुंचना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक नेता के लिए। पब्लिक के बीच में होना, पब्लिक उसे जानती हो, उसे अपना समझती हो। जो जीते हैं आज, उनके साथ समर्थन देखिए ना। मैं कहता हूँ पहले तो जीत के उनको बधाई जो जीते हैं, हम तो अपने हार के कारणों की विवेचना कर ही रहे हैं, लेकिन जो जीते उनके साथ अब जनता का वो देखिए ना, कितना ज़्यादा अपनापन था, कितना लगाव था, कितना जुड़ाव था। वो उत्साह अगर हमारे यहाँ देखने को मिलता तो शायद ये हार वाली आज ये चर्चाएं ही ना होती। ठीक बात है। गर्ग साहब, कैसे पार्टी अब क्या करे जो सब चीज़ें ठीक हों, क्योंकि राड़ लगातार बढ़ रही है, कुछ ना कुछ रोजाना सोशल मीडिया पे चल रहा है। राघव समर्थक तो लगातार कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, राजीव गुम्बर को लेकर भी है, मंत्री ब्रजेश सिंह को भी लेकर। सबसे पहले तो सहारनपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने अपना एक ईमानदार प्रत्याशी खो दिया है, जो मेरी नज़र में यहाँ सहारनपुर के अंदर इनसे ईमानदार प्रत्याशी कोई भी नहीं है। और अब पार्टी को कम से कम इतना करना चाहिए कि जो उनके पुराने लोग हैं, जो उनसे नाराज़ होकर बैठे, जो असली कार्यकर्ता है, जिन्हें पकड़ है कि किस घर में क्या है, उनको आगे लेके आना चाहिए। ना कि ये कुकुर मुत्तों की तरह इलेक्शन के टाइम में जो अंदर आते हैं कि फलाना तुम भी आ जाओ और वो भी आ जाओ, वो कुछ नहीं करना है। भर्तियां बंद करनी चाहिए। अपने पुराने लोगों पे इनको विश्वास करना चाहिए, और संघ की जो इनकी पकड़ है उसको भी कम से कम आगे लाना चाहिए, जो संघ ही है। तो निश्चित रूप से पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल सकती है। नहीं तो अगर इस तरह से कले जा रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा कहना है सहारनपुर के व्यापारियों का, जिन्होंने हमसे यहाँ पर बातचीत की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।